ये हजरत जी हमारी जो बेटियां बहनें बैठी हैं, बस जो मेरी गलती है मैं भी मानूंगा, असी इनकी तरबियत नहीं कर सके। खुदा दी कसम है कदी इन्हां दी तरबियत हो जे, सलाहुद्दीन अयूबी भी जम्मन ते मोहम्मद बिन कासिम भी जम्मन, तरबियत नहीं हुई। जब इनकी तरबियत होती है ना, जब इनकी ये माओ बहनें जो बैठी हैं, जब इनकी तरबियत होती है फिर शाकार पैदा होते हैं। ये हमारी तारीख का नाम है जी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह। अब तो हजरत जी वो खत्म ही हो गया ना। पहले एक रस्म हुआ करती थी जिसको कहते थे रस्म बिस्मिल्लाह, माड़ा होना तगड़ा होना सारे कार होनी, रस्म बिस्मिल्लाह। क्या जिस दिन पहले दिन बच्चे को कोई आलम दीन कोई बुजुर्ग आके ना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाते थे और उसकी नाजरा कुरान करीम की इब्तिदा की जाती थी, उसको कहते थे रस्म बिस्मिल्लाह। हर आम खास। अब तो हजरत जी क्योंकि कुरान पाक वो है नहीं, हूं तो भाजी सारे इंग्लिश दे दीवाने हैं। अब तो हमारा दिल करता है बस साढ़े बच्चे मुंह डिंगा कर करके ना ते पे कैन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब तो बस इस पे खुश हैं। इंग्लिश आनी चाहिए साढ़े आनी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर लिटिल स्टार ही रह गए सारे। ज़ाहिर है कुरान छोड़ोगे तो फिर बिग स्टार तो बनने से रहे, फिर लिटिल स्टार ही रहना। फिर चवला मारो, फिर यावियां मारो, फिर अख्तर लावा, तो फलाना 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 फलाना। हाँ जी, कभी भोला, कभी अख्तर, कभी जनाब वो कोवेला। यही है ना आपके पास। क्या है आपके पास और बेटा? तू ये हसंडे दे वो बताओ क्या है आपके पास इसके अलावा, दिखाओ को चीज है इनके अलावा। हला मैं इसको अच्छा नहीं समझता कि मैंने उनका नाम लिया है, क्यों मुझे नहीं हक पहुंचता कि मैं इस तरह किसी का नाम लेके किसी की दिल आजारी करूंगा, लेकिन मैं तकलीफ में हूं हजरत जी। क्या है आपके पास बताओ मुझे? ये जो मैंने को 3-4 नाम लिए हैं, क्या है आपके पास? मेरे पास इसके अलावा क्या है? वो लावा ते वो अजीब कौम यार, को बताओ ना यार, क्या है आपके पास? सैमसंग तुमने बनाया है, तुम्हारा सैमसंग। एप्पल तुम्हारा है, नोकिया तुम्हारा है, टोयोटा तुम्हारी है, होंडा तुम्हारी है, एमजी तुम्हारी है, मर्सिडीज तुम्हारी है, ऑडी तुम्हारी है, लैम्बोर्गिनी तुम्हारी है। बंदों ने बनाई है ना, आसमान से तो नहीं बन के आई है। हमर तुम्हारी है, काकिया ने कैमरे लाए ने दो, ये भी तुम्हारी कंपनी ने। सोनी ने तुम्हारी, मित्सुबिशी ने तुम्हारी, हायर ने तुम्हारी। तुम्हारे पास क्या है? लावा। हाँ यही है, और क्या है? और चले हो और नोकिया ही बना लेते। मैं बाहर जाके किसी को बताने वाला तो होता, और मेरे पाकिस्तान का नोकिया ही बना लेते यार। ये है हमारे पास हजरत, ये वेले लोगों के काम है, ये निकम्मे लोगों के काम है। स्कूल उसको बुला रहे हैं, आप उसको प्रोग्रामों में बुला रहे हैं, चैनल उसको बुला रहे हैं हजरत। ओ यार खुदा दादा लो, खुदा का नाम लो, कुछ नहीं हमारा। हम इसी बात पे खुश हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वन वाज ए थर्स्टी क्रो। बस ये खुश हैं। हमारे बच्चों को इंग्लिश आती है, कुरान आता है, नहीं आता नहीं आता नहीं आता। लेकिन कभी था जब अमीर गरीब हर घर में ये होती थी। मौलवी साहब, अल्लामा साहब जो जरा बड़े लेवल की शख्सियत थी, कोई पीर साहब, कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस घर में आते और बच्चे को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा के नाजरे की इब्तिदा करवाते। जब इन माओं की तरबियत होती है, सुनो फिर क्या होता है। जब आया वक्त हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की रस्म बिस्मिल्लाह का, उस्ताद तशरीफ लाए, उन्होंने आके पढ़ाया, फरमाया पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत मुजद्दिद पाक बिस्मिल्लाह से शुरू हुए। पहला पारा जुबानी तिलावत, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला दिन है, नाजरे की इब्तिदा होनी है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां पारे
उत्थे ही सुना छड़े, सारे लोग जमा हैं। आज नाजरे की इब्तदा होनी है, बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है, सारे हैरान होकर देख रहे हैं। और जिसकी आज नाजरे की इब्तदा होनी है, खड़े होकर 14 पारे पूरे सूरह बनी इसराइल की पहली आयत सुना दी। जब आप चुप हुए, हैरान होकर पूछते हैं और तुमने किधर से सीख लिया, तुमने 14 पारे किधर से याद कर लिए? फरमाते मेरी अम्मा जान इन 14 पारों की हाफिजा हैं। जब मुझे अपनी गोद में लिटा के दूध पिलाती तो कुरान पढ़ती, जब सालन पकाती कुरान पढ़ती, जब रोटी बनाती कुरान पढ़ती, जब मैं उनकी गोद में होता मैंने हमेशा उनके मुंह से कुरान सुना। मैंने सुन सुन के 14 पारे याद कर लिए। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ना बस मैंने सुन सुन के 14 पारे याद कर ली। आज ये रोती हैं, आज ये रोती हैं। मौलवी साहब, मिसबाई साहब को दम करो, गल नहीं मनदा। मैं कहना अम्मा जी जिदू वक़्त सी तुसी भी रब दी नहीं मन्नी है, हुण क्यों रोन लगियां हो? तुसी भी नहीं मन्नी। पता क्या कहा था? जिसने तेरी गोद में बेटा डाला था उसने डाल के कहा था जब सबसे पहले बोले मेरा मेरे यार का नाम सिखाना। तू झोली पा के कुरान पढ़े ही नहीं, तू तो अपनी जान छड़ा दी, मोबाइल फड़ा हड़िया। जा मेरी भी जान छड़, हुण कानू रोन नहीं? तेरा ते पुत्र ही नहीं, ऐ ते मोबाइल दा पुत्र है। एनू तो मोबाइल ने जुआन कीता है। तेरा तो पुत्र ही नहीं है, ऐ ते मोबाइल दा पुत्र है। तू कानू रोन नहीं है? तेरा तो पुत्र कोई नहीं है, तो मोबाइल का बच्चा ही है। तूने कब इसको गोद में लिटा के जो है ना वो मौला या सल्ली वसल्लिम दायमन आबादा अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिम सुनाया? तूने कब इसको गोद में बिठा के मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम सुनाया? तूने कब इसको गोद में लिटा के सबसे औला आला हमारा नबी सुनाया? तूने कब इसको गोद में लिटा के या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला नुस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला सुनाई? तूने कब इसको गोद में लिटा के सूरह यासीन सुनाई? तू ते मोबाइल पढ़ाया थे, कहा जा जान चढ़, तेरा ते पुत्र ही नहीं है। ये तो मोबाइल का बच्चा है, इसको तो मोबाइल ने जवान किया। जब तरबियत होती है हजरत तो फिर ये रंग भी आते हैं, फिर ये रंग भी आते हैं। लेकिन अब बड़े हालात डाढ़े हैं। मैं जितनी भैन बैठी हैं तुम कहोगे चंगा मौलवी बुलाया, मैं गुजारिश करांगा मेरी भैनों, इस उम्मत का बड़े डांसर जे, इस उम्मत का बड़े माइकल जैक्सन जे, इस उम्मत में फिर को बाबा फरीद दे। तुम्हारी गोदें अभी बंजर नहीं हुई हैं, इस उम्मत को फिर को सलाहुद्दीन अय्यूबी दो। इसलिए पुत्र जिन्ने तुसी भाईए प्यो बैठे पुत्रो, बच्चियां दी तरबियत ते भी ध्यान, लेकिन धियां दी तरबियत ते बहुत ही ध्यान। जब माँ की तरबियत होती है ना, जब बेटे की तरबियत होती है, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते हैं। ये मैं एक दिन पढ़ रहा था, कोई बादशाह था, तो पहले दिन बेटा जिहाद पे गया। तब ज़ाहिर टेलीफोन शैलीफोन तो पुत्र नहीं सन होंगे कोई, तब तो खबरें आनी जासूसों के जरिए, मुखबिरों के जरिए। खबर जासूसों के जरिए क्या आई कि शहजादा मैदान जंग से ना भाग गया पीठ दिखा के। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, वो उठ के मलिका के पास आया, उसकी माँ कहने लगा सुन तेरे पुत्र ने की कारनामा किया। उसने कहा क्या किया? उसने कहा पीठ दिखा के मैदान जहाज से भाग गया, फरार हो गया। माँ आगे से उठ के कहती है मेरी गल याद रखियो, मेरी गल सच्ची भी होएगी। अगर कोई आके ये कहे उसने सीने पे तीर खाए हैं, उसने सामने खड़े होकर गर्दन उतरवाई है, मैं मान जाऊंगी। अगर कोई ये कहे कि मैदान जिहाद से भागा, मैं नहीं मानती। ये कह के उठ के चली गई। अच्छा बड़ा हैरान हो, उसने कहा ये इतने यकीन से कैसे कह सकते? वो एक दो दिन बाद ना खबर आई कि वो उसकी एक जंगी चाल थी,
उस वक्त मैदान जंग से भागा वो, लेकिन क्या किया उसने, पहाड़ के पीछे से होके हमला किया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दे दिया। बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा मलका ने तो पहले ही आखिया। उठ के गया मलिका के पास, उसने कहा जो तूने कहा सच साबित हुआ, नहीं भागा। उस वक्त मैदान से पीछे हटा, लेकिन पीछे से होकर ना, पहाड़ के पीछे से आके उसने पीछे से काफिरों में हमला किया और अल्लाह ने उसको फतह दी। तो तू तो तब भी मुझे कह रही थी, तुझे इतना यकीन कैसे है? वो कहती है जिस दिन मुझे पता चला ना मैं माँ बनने वाली हूँ, मैंने 2 नफल तौबा के पढ़े और फिर उसके बाद मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। जब ये दुनिया में आया कभी इसको बेवजू दूध नहीं पिलाया, इसका आटा मैं खुद गूंथती थी, 7 सूरह मुज़म्मिल पढ़ती थी, इसकी रोटियां मैंने खुद पकाई हैं, इसका सालन मैं कुरान पढ़ते हुए पकाती थी। अरे जिस बच्चे को मैंने ऐसे जवान किया हो, सर कटवा सकता है, भाग नहीं सकता। सर कटवा सकता है, भाग। तो पुत्र जी झोली पा के दुध पियादे, टीवी लगा होए, नाल इंडिया की फिल्म लगी होए, तो फिर तो इसलिए मेरी माओ बहनों, बड़ी उम्मीदें हैं हमें आपसे। अपने बच्चों की तरबियत करो, इन्होंने मोबाइल का पुत्र ना बनाओ, इन्होंने अपने पुत्र बनाओ, हैं।